दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए शुरू करते हैं। भाई साहब इस बार ना सब गंडागोल है। तो आप बोलिए गंडागोल है? हाँ, सब गंडागोल है, मतलब सब भेड़िया दशान हो रखा है। तो आप बोलिएगा ये क्या है? भाई साहब मत बोलो। 500 जिसको बढ़ाता है, नेक्स्ट 50 अलग ही बढ़ा लेता है। किसी का एक सेक्टर पे फोकस ही नहीं है, हैं? नेक्स्ट 50 एफएमसीजी को बढ़ा लेता है, 500 हेल्थ केयर को बढ़ा लेता है और निफ्टी 50 उन दोनों को काटने का फिराक में रहता है। तो यहाँ पर ये अंतर हो जाता है कि इसमें नेक्स्ट 50 मिड कैप टाइप का हो गया। बात समझ रहे हैं? 50 तो लार्ज 50 तो मतलब मार्केट कैप के हिसाब से, उसके बाद जो 50 है मतलब जो मिड कैप भी नहीं है शुद्ध रूप से, और शुद्ध रूप से लार्ज कैप भी नहीं है, जो मध्य का है जिसमें पोटेंशियल है कि आगे बढ़े, वो जो है वो अलग तेजी कर रहा है। मतलब काफी गोंडा गोल है भेड़िया धसान हो रखा है ससुरा। मतलब क्या बोले, अब वही है कि भगवान बुद्धि दो कि इनको समझ पाए। आइए देखते हैं, ठीक है, मजा आएगा। तो ये सब टॉपिक मिलता नहीं है, ये सब महीने में एक बार आता है, तो इस पर डिस्कशन करना और इस पर, और हम लोग को बहुत अच्छा टाइम मिल गया इस पर डिस्कशन करके बढ़िया से। बाकी साहब ये टेलीग्राम है, प्यार दीजिए, ज्वाइन करिए, है ना। चलिए, तो अभी ये फरवरी का हो गया साहब, निफ्टी 50, ये मार्च का, लो जी दोनों डाउनलोड कर लिए। सबसे पहले देखते हैं कि जो अप्रैल मंथ की शुरुआत किस पे कर रहे हैं। अब मार्च का शुरुआत का तो जो पीई था ना, वो 19.67, एकदम लेलीपॉप वाला पीई था। कौन चीज था? लेलीपॉप वाला। अब देखिए मार्च अप्रैल का जो शुरुआत हो रहा है वो 21.37 वाला पीई है। ये 19.67 का जो पीई था ना, तो एफआईएस नहीं थे, एफआईएस नहीं थे, शॉर्ट में थे। आज जब 21.37 का पीई हुआ ना, तो एफआईएस का एंट्री हो गया। एफआईएस बोले तो फूफा जी, फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, ठीक है, ऐसा नहीं कि फूफे जी बोल दीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया है। तो नो डाउट जो मार्च अप्रैल का पैनिक था, तो मार्च में तो उस हिसाब से ठीक है। तो फिलहाल मार्च में ठीक है, तो इसीलिए डाटा भी थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा हुआ है। इसको बढ़ा नहीं बोलते हैं, हेल्दी बोलते हैं। अब पेशेंट बीमार था, अब पेशेंट बीमार नहीं है, डॉक्टर दवा नहीं दे रहा, इसका ये मतलब थोड़ी है कि पेशेंट ओवरवेट हो गया, उसका वजन बढ़ गया। अरे हेल्दी है, वो बात हुआ। पेशेंट एक चारपाई पे लेटा हुआ था, हाथ में सलाइन वगैरह लगा हुआ था, तो आपको बहुत उसको अच्छा लग रहा था कि नहीं नहीं यहाँ पैसा लगाने वाला है, पेशेंट खड़ा होगा। अब पेशेंट खड़ा हो गया है, अब काम करने के लिए रेडी है, हेल्दी है, तो वहाँ बोले ना ना यार, पेशेंट जब गिरा हुआ था ना, तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी था, अभी वो ज़्यादा कमा लिया। अरे कुछ ना कमाया, भैया स्वस्थ रहेगा, बहुत कमा के देगा, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है ये, ऐसा नहीं है कि पीई आपको हमेशा नीचे ही चाहिए। अगर हमेशा नीचे ही रहा तो फिर वो देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो ये चलते रहता है। तो यहाँ एचडीएफसी बैंक में देखिए कम किया है, आईसीआईसी बैंक में भी बढ़ाया है, रिलायंस में कम किया है, इंफोसिस में फर्स्ट क्लास कम किया है, 6.13 से 5.37। भारतीय एयरटेल में थोड़ा बढ़ा दिया गया होगा क्योंकि इंफोसिस में कम किया है। तो लार्सन एंड टूर्बो में कम किया है कि बढ़ाया, तनिका सा बढ़ा दिया है। आईटीसी में कम कर दिया है, टीसीएस में कम ही किया होगा। हाँ, कोटक महिंद्रा बैंक में थोड़ा सा बढ़ा दिया गया होगा, और एक्सेस में थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। बस बस बस, ये 10 स्टॉक का रहता है। अब ये 10 स्टॉक को हम लोग अब खरीद सकते हैं, है ना। टॉप 10 एड, ये नाम है, ये सिंबल है, डीएसपी का है, म्यूचुअल फंड का है, टॉप 10 एड। तो उसको आप खरीद सकते हैं। तो 10 स्टॉक में आप खाली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा है इसको, और इक्वल वेटेज है, तो अब ध्यान देना पड़ेगा। फिलहाल भाई साहब बहुत रायता फैलाया हुआ है। हाँ बहुत रायता है, समेटे नहीं समेट रहा है कि यार किस सेक्टर को आदमी मतलब उस तरह से देखे। तो इसमें समझने का है कि देखिए 500 में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अब ये शुद्ध लार्ज कैप वाले हैं, समझे ना, शुद्ध बिग मार्केट कैप वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि फाइनेंस सर्विस में पोजीशन यहाँ पर ही बढ़ाया है। फिलहाल ये फरवरी लिख देते हैं, फरवरी 25, ये मार्च 25। अच्छा 1 अप्रैल को तो मार्केट खुलेगा ही, है ना, अप्रैल फुल बनेगा ही बनेगा। अप्रैल फुल कौन चीज बनेगा? ट्रम्प साहब अपना किए हुए खिंचा ही। 2 अप्रैल को काहे रखे, 1 अप्रैल को रख देते तो ज़्यादा बेटर था कि आधा आदमी समझता, आधा आदमी बोलता है कि अप्रैल फुल चल रहा है। तो आईटी, आईटी जो पोजीशन था 13.15, फर्स्ट क्लास माइनस किया है, ठीक है। तो आईटी में ये मान के चलिए कि आईटी नीचे आएगा, और हम लोग पहले से ही तैयार हैं, उसी हिसाब से पोजिशनल अपना तैयार करना है। तो आप बोलिएगा सर हमने तो इन्वेस्ट कर दिया, तो भैया ये आपकी गलती है। आप जानिए, सीधी बात हम बोलेंगे, सीधा बोल रहे हैं कि भाई अभी लंबा सफ़र है, खाना थोड़ा है, तो खाना आप एक बार में पूरा खा लीजिएगा, जी आप खाइए लिए, टेंशन है खत्म, सारा ढोने का टेंशन खत्म। अब फिर 6 घंटा बाद भूख लगेगा, तब क्या करिएगा, क्या करिएगा? तो आप बोलिएगा हाँ बात तो सही है। तो उसी तरह आपको कुछ पैसा दिए, अभी जो स्टार्टिंग में जो सामान आपको मिल रहा है, वही सामान आपको कुछ दूर जाने के बाद आधे दाम पे मिलेगा, कहाँ खरीदना पसंद करिएगा? स्टार्टिंग में खरीद लीजिएगा तो आपको जो रास्ता है वो कैरी करना मुश्किल होगा। इसीलिए थोड़ा थोड़ा खरीद के चलना है, और पैसा हमेशा आपके पास होना चाहिए। इस चीज़ को आप समझिए, पैसा अगर आपके पास नहीं है, कैश पोर्टफोलियो में, फ्री कैश बॉन्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रखा हुआ नहीं है, तो दिक्कत है। देखिए हम लोग क्या है, हम लोग भी रिटायर्ड हैं, एक अमाउंट हम अपना मेंटेन करते हैं कि एक अमाउंट अपना अकाउंट में डाल दिए, मान लीजिए
सब कुछ कट उठ के 50,000 कट उठ के, एक बात बता रहे हैं, खर्चा के लिए है तो आप 2 महीना का उसमें डाल दीजिए, वो हमेशा मेंटेन करते रहिए। बाकी हम लोग का सारा पैसा मार्केट में रहता है और सब बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इस टाइप में रखते हैं कि जब जरूरत हुआ वहाँ से निकाल लें। इमीडिएटली के लिए आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है। कैश हमेशा रखते हैं, बाकी पेमेंट जो करते हैं वो अपना जो सिस्टम है फ़ोनपे, गूगल पे, उसी से करते हैं। कैश भी हमेशा रखते रहते हैं। तो ये मतलब हमेशा आप कैश के साथ लगे रहोगे ना, मतलब रखोगे ना पास में, तो देखिए साहब ज़रूरत तो हमेशा बनी रहती है ना। जिस दिन कमाई हो जाएगा उतना, उस दिन ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी। अब आप बोलिएगा सर कैश ही नहीं बचता है, भाई साहब तो फिर देखिए कहीं आप भी अमेरिका वाला कदम पे तो नहीं चलती है, उधार लेके घी पीना है। तो इसी को समझिए। चलिए आगे चलते हैं, नहीं तो विषय से भटक जाएंगे। तो यहाँ पर सर निफ्टी में ऑयल एंड गैस 10.40 था, तो यहाँ भी भाई साहब माइनस हो गया है। अरे यार इसको भी माइनस कर दिया। एफएमसीजी में देखा जाए तो 7 पर इसको भी रगड़ दिया भाई साहब। वो भाई निफ्टी कर क्या रहा है, तो निफ्टी भाई एफएमसीजी को भी रगड़ा। इसका कारण है कि बाहर निकले ना, हिंदुस्तान यूनिलीवर बाहर निकला है ना, शायद कोई है उसमें से, निफ्टी से बाहर निकला है ना, तो 2 अपना एंट्री मारा था। अपना क्या था फाइनेंस में, तो फाइनेंस में आपको बढ़ता हुआ दिखा, और सर्विसेज में जोमेटो का एंट्री हुआ तो आपको सर्विसेज में भी बढ़ता हुआ दिखना चाहिए। फिलहाल फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इसमें भी कम कर दिया। वो भाई क्या कर रहा है, टेलीकम्युनिकेशन यहाँ थोड़ा सा बढ़ाया है, कंस्ट्रक्शन यहाँ थोड़ा सा बढ़ाया है, हेल्थ केयर यहाँ तो पक्का नहीं, यहाँ भी माइनस, यहाँ इक्वल है ना। मेटल एंड माइनिंग यहाँ थोड़ा सा बढ़ाया है, पावर यहाँ थोड़ा सा बढ़ाया है, कंज्यूमर सर्विसेज, कंज्यूमर सर्विस ओके, कंज्यूमर सर्विस ओके 1% था, और कंज्यूमर सर्विस में धमाके के साथ एंट्री हुआ है। जोमेटो वगैरह जो है मार्च में जो एंट्री हो गया था वो है, ठीक है। तो कंज्यूमर सर्विस बढ़ा है क्योंकि एंट्री था। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में 2.03 था, तो यहाँ 2.20 है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में कम किया है, कैपिटल गुड्स में ओके ओके है, और सर्विसेज बढ़ा है। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि निफ्टी में कोई जो अंदर बाहर हुआ है ना, जो निफ्टी ने बाहर किया है, जो नहीं कर रहे थे कि जियो फाइनेंस और उसका एंट्री होने वाला जोमेटो का, तो इस चक्कर में ये चीज़ है सामने निकल के आया। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि निफ्टी आईटी में पोजीशन कम किया है, ऑयल एंड गैस पे भी कम किया है, ये भी ताज्जुब वाला बात है। ऑटो में भी तो ठीक है, चलो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में भी कम किया है, टेलीकम्युनिकेशन में ठीक है, तो हेल्थ केयर में यहाँ इक्वल है। तो भाई साहब बड़ा असमंजस में ये डाटा बन रहा है। अब जो है सो है, अब क्या किया जा सकता है। तो 27 मार्च को जो एंट्री हुआ उस कारण से निफ्टी का पूरा बैलेंस गड़बड़ाया सरबड़ है। इसमें है कि ब्रिटानिया, इसीलिए एफएमसीजी कम हुआ है, और ऑयल एंड गैस में भारत पेट्रोलियम बीपीसीएल बाहर हुए हैं, जबकि एंट्री हुआ है जियो फाइनेंस, इसलिए फाइनेंस वहाँ थोड़ा सा एंट्री बढ़ा है, और जोमेटो का एंट्री से आपको कंज्यूमर सर्विस का बढ़ा है। तो जिस कारण से निफ्टी का जो मूड माहौल है वो एज इट इज पिछला वाला पकड़ा जाए तो ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो निफ्टी को अभी समझना, मतलब पिछला वाला ही डाटा से लेके समझा जाए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो वही चीज़ है। बाकी ये तो क्लियर है कि आईटी कम किया है, ऑटो कम किया है, और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, फास्ट मूविंग एफएमसीजी में तो ब्रिटानिया को बाहर किया ना जी, तो ये तो स्वाभाविक सा था कि उसको कम होगा ही होगा। तो यहाँ 2 तो छोड़ दीजिए इसको। तो कुल मिला के यहाँ आपको ये क्लियर है कि ऑटो में कम किया है और आईटी में कम किया है। इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, और इसको छोड़ दीजिए। फिर फाइनेंस में एंट्री किया, इसको छोड़ दीजिए, और कंज्यूमर सर्विस को छोड़ दीजिए। इसके अलावा देखिए तो माइनस किस में किया, तो आईटी और ऑटो, तो आपको आईटी ऑटो स्वाभाविक है कम होगा। इसके अलावा उसने अपने सारे सेक्टर में निफ्टी 50 जो भी है उस सब पे हल्का पोजीशन करके, मतलब जो आईटी और ऑटो से निकला उसको अपने सारे सेक्टर में डिवाइड कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सेक्टर में डिवाइड कर दिया। मतलब 15 है तो 2 निकला तो 13 बचा, तो 13 सेक्टर में वही परसेंटेज को डिवाइड कर दिया। किसी भी एक सेक्टर को लेकर निफ्टी खासा बुलिश नहीं है। हाँ, अब जियो फाइनेंस का आया एंट्री हुआ इसलिए उसका फाइनेंस वाला ज़्यादा दिख रहा है, तो अच्छा है। तो हम लोग को निफ्टी से ज़्यादा यहाँ से डायरेक्शन, इससे भी मतलब डायरेक्शन मिल सकता है। यहाँ तो हम लोग को एक डायरेक्शन मिला कि एफएमसीजी में मजबूती आया, तो अब एफएमसीजी में इसमें मजबूती क्यों आया, क्योंकि ब्रिटानिया का एंट्री हुआ। बात समझ में आई। एफएमसीजी का मतलब क्यों हुआ, तो ब्रिटानिया का एंट्री हुआ। और ऑयल एंड गैस में क्यों पोजीशन बढ़ा, तो अपना बीपीसीएल का नीचे आया, निफ्टी से बाहर निकला तो नेक्स्ट 50 में आएगा, तो यहाँ पर एंट्री हुआ। तो इस हिसाब से देखिएगा। लेकिन ऑटो क्यों बढ़ा, इसमें ये खासियत है, ये निफ्टी नेक्स्ट 50 का। चलो कोई नहीं। तो कुल मिला के जो निफ्टी है
वो इस बार में ऐसे मूड में है कि वो अपने आप को संतुलित करके जाने का है और फरवरी वाला ही तेजी का मूवमेंट को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। फाइनेंस, ठीक है, जो कि फरवरी में भी था, उसी को लेके वो आगे निकल रहा है और साथ में अपना हेल्थ केयर भी ठीक है और मेनली फाइनेंस का ही रोल है, ठीक है। चलिए, फाइनेंस के अलावा किसी भी एक सेक्टर में निफ्टी बुलिश नहीं है, बल्कि सभी सेक्टर में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो ऐसे डाटा में फरवरी का ही डाटा, मतलब जो पिछला डाटा है ना, उसी की तरह समझा जाए, है ना। और उसमें बस ये ध्यान रखना है कि आईटी और ऑटो में पोजीशन कम किया है, बस। तो अब आप बोलोगे सर हम लोग को पोजीशन, तो हम लोग को पोजीशन आईटी में इसमें कम किया ना, अब हम लोग को पोजीशन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आईटी तो हाई पे नहीं है ना सर, ऊपर से तो नीचे आ गया है, तो हम लोग को यहाँ धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ऑटो में थोड़ा रुक सकते हैं, नहीं तो आईटी में तो धीमा 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 करना पड़ेगा, ऑटो में भी करेंगे। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।